श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मेरे प्यारे शिव भक्तों, माताओं, बहनों और भाइयों, देवाधिदेव महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हम एक ऐसे पवित्र पर्व की बात करने जा रहे हैं जो केवल एक सूत का धागा नहीं है। यह बहन के भाव और भाई के विश्वास का वो सेतु है जिसे साक्षात नारायण भी नमन करते हैं। रक्षाबंधन का पावन पर्व आने वाला है, लेकिन मेरे पास कई पत्रों में, मैसेज में माताओं बहनों के सवाल आ रहे हैं, महाराज जी रक्षाबंधन 27 अगस्त को मनाएं या 28 अगस्त को? भद्रा का साया तो नहीं है? राखी बांधने का सबसे फलदायी मुहूर्त कौन सा है? और रक्षाबंधन की असली कथा क्या है? और महादेव के मंदिर का एक छोटा सा उपाय आपके जीवन के सारे संकटों को कैसे काट सकता है? बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। माताओं, ध्यान से समझिएगा। हमारे सनातन धर्म में उदया तिथि का बहुत बड़ा महत्व होता है। वर्ष 2026 में श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 27 अगस्त 2026 को सुबह 10:15 बजे से हो रहा है और यह पूर्णिमा तिथि 28 अगस्त 2026 को सुबह 8:40 बजे तक रहेगी। अब संशय यहाँ आता है कि राखी 27 को बांधें या 28 को? शास्त्र स्पष्ट कहता है, भद्रायां द्वे न कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा, यानी भद्रा काल में दो काम कभी नहीं करने चाहिए, श्रावणी रक्षाबंधन और फाल्गुनी होलिका दहन। 27 अगस्त को जैसे ही पूर्णिमा शुरू होगी उसके साथ ही भद्रा काल भी प्रारंभ हो जाएगा। भद्रा 27 अगस्त की सुबह 10:15 बजे से शुरू होकर रात को 8:35 बजे तक रहेगी। भद्रा काल में राखी बांधना वर्जित है। रात को 8:35 बजे भद्रा समाप्त होगी, लेकिन प्रदोष काल के बाद और रात्रि में राखी बांधना उत्तम नहीं माना जाता। वहीं 28 अगस्त को सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि विद्यमान है। यद्यपि पूर्णिमा सुबह 8:40 पर समाप्त हो रही है, लेकिन उदया तिथि के मान से पूरा दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाना सर्वथा शास्त्र सम्मत, शुभ और दोष मुक्त है। इसलिए मेरे भक्तों, 28 अगस्त 2026 को ही संपूर्ण दिन रक्षाबंधन मनाना सर्वश्रेष्ठ है। अब बात करते हैं राखी बांधने के सबसे पवित्र मुहूर्त की। 28 अगस्त 2026 को उदया तिथि का अमृत काल सुबह 5:58 बजे से सुबह 8:40 बजे तक है। यह समय ब्रह्मा मुहूर्त और पूर्णिमा तिथि का संधिकाल है, जो अति उत्तम है। यदि आप सुबह 8:40 तक राखी न बांध पाएं तो चिंता मत करिए, उदया तिथि का मान पूरे दिन रहता है। शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 7:30 से 9:00 बजे तक रहेगा और चर, लाभ, अमृत चौघड़िया मुहूर्त दोपहर 12:20 बजे से शाम 5:00 बजे तक रहेगा। 28 अगस्त को भद्रा का कोई साया नहीं है। भद्रा 27 अगस्त की रात को ही समाप्त हो चुकी है। इसलिए 28 अगस्त को आपकी बहनें बिना किसी भय या संशय के अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध सकती हैं। रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम, सुरक्षा और पवित्रता का पावन पर्व है। इस दिन धार्मिक नियमों और परंपराओं का पालन करने से घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इस दिन भद्रा काल का विशेष ध्यान रखें और राखी हमेशा शुभ मुहूर्त में ही बांधें। राखी बंधवाते समय भाई का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और दोनों को अपना सिर कपड़े से ढकना चाहिए। सबसे पहले भाई के माथे पर कुमकुम और अक्षत का तिलक लगाएं, फिर उनकी दाहिनी कलाई पर राखी बांधें। इसके बाद भाई अपनी बहन को उपहार दें और एक दूसरे का आशीर्वाद व स्नेह स्वीकार करें। रक्षाबंधन के दिन कुछ सावधानियां बरतना भी जरूरी है। भाई की कलाई पर कभी भी टूटी या खंडित राखी न बांधें। प्लास्टिक, चमड़ा या अशुभ प्रतीकों वाली राखी और काले रंग के कपड़ों से परहेज करें। राखी बांधते समय भाई की हथेली खाली न रखें, उसमें नारियल या सिक्का जरूर दें। इस पावन अवसर पर घर में किसी भी तरह का विवाद या क्रोध न करें। खान पान की बात करें तो इस पर्व पर घेवर, खीर, हलवा, नारियल के लड्डू और सेवई जैसी मिठाइयाँ खाना बेहद शुभ माना जाता है। भोजन में पूरी, कचौड़ी और सात्विक सब्जियों का ही आनंद लें। इस दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा जैसे तामसिक पदार्थों और बासी भोजन का सेवन पूरी तरह से वर्जित रखें। मेरे भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि यह राखी का धागा आया कहाँ से? एक बार की बात है, राजा बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर लिए। उनका अहंकार बढ़ा नहीं, बल्कि उनकी भक्ति बढ़ी। नारायण ने वामन रूप धरकर बलि से 3 पग भूमि मांगी और 2 पग में सब माप लिया। तीसरे पग में बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। नारायण प्रसन्न हुए और बोले, मांग बलि, क्या मांगता है?
बलि ने कहा, प्रभु आप दिन रात मेरे द्वार पर पहरेदार बनकर खड़े रहें। नारायण चले गए, पाताल लोक पहरेदार बन गए। अब बैकुंठ में माता लक्ष्मी अकेली परेशान। नारद जी पहुंचे और बोले, माता नारायण तो बलि के यहाँ द्वारपाल बने बैठे हैं। माता लक्ष्मी ने पूछा, उन्हें वापस लाने का उपाय क्या है? नारद जी ने कहा, आप श्रावण पूर्णिमा के दिन राजा बलि को अपना भाई बना लीजिए। माता लक्ष्मी एक साधारण स्त्री का रूप धरकर पाताल लोक पहुंची। बलि के हाथों में सुंदर सूत का धागा बांधा। बलि की आंखों में आंसू आ गए। बलि ने कहा, बहन मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं बचा, सब तो वामन देव ले गए। तब माता लक्ष्मी अपने असली रूप में आईं और बोली, भैया बलि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे स्वामी को मेरे साथ बैकुंठ भेजने की दक्षिणा दे दो। बलि ने हंसकर साक्षात नारायण को माता लक्ष्मी के साथ विदा किया। मेरे भक्तों, वह पहला रक्षा सूत्र माता लक्ष्मी ने राजा बलि को बांधा था। जब एक बहन का भाव सच्चा होता है तो साक्षात भगवान को भी पाताल लोक से लौटकर आना पड़ता है। माताओं और भाइयों, रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन से राखी बंधवाने से पहले या बाद में एक छोटा सा उपाय अवश्य करिएगा। रक्षाबंधन के दिन एक बेलपत्र लें, उस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर थोड़ा सा लाल चंदन लगाएं, उस पर एक अक्षत साबुत चावल का दाना रखें। अपनी बहन से रक्षा सूत्र बंधवाने से पहले अपने घर के पास के शिवालय में जाएं। महादेव के शिवलिंग पर वह बेलपत्र और एक रक्षा सूत्र कलावा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए अर्पित कर दें। उसके बाद अपनी बहन के हाथों से राखी बंधवाएं। जो भाई या बहन रक्षाबंधन के दिन पहला रक्षा सूत्र महादेव को समर्पित करता है, उसके जीवन की हर विपदा को स्वयं नीलकंठ अपने गले में धारण कर लेते हैं। पूरे वर्ष उस भाई की रक्षा साक्षात महाकाल करते हैं। तो संशय पूरी तरह समाप्त कीजिए। 28 अगस्त 2026 को आनंद के साथ, प्रेम के साथ रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार मनाइए। अपनी बहनों का सम्मान कीजिए, उन्हें स्नेह दीजिए। अगर आपको यह जानकारी और कथा अच्छी लगी हो तो इसे अन्य भक्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि किसी के मन में तिथि को लेकर कोई भ्रम न रहे। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या जप रहा है? महामंत्र, शिव का अनुष्ठान। क्यों? एक्सीडेंट होने पर गजेंद्र मोक्ष की कथा करवा लो, उसका अनुष्ठान क्यों नहीं करवाते? मान लो एक्सीडेंट हो गया, अटैक आ गया, कोई अचानक बीमार पड़ गया, तो श्री सुक्त पुरुष सुक्त का पाठ क्यों नहीं करवाते? क्योंकि शास्त्र कह रहा है, काल के मुख से भी अगर कोई आपको निकाल सकता है तो वो महादेव, केवल शिव। केवल शंकर। सावन महीना चल रहा है, कहते हैं जिन लड़का लड़कियों का, जिन बच्चियों का, जिन बच्चों का, जिन बेटियों का, जिन बेटों का अगर विवाह नहीं हो रहा हो, सावन के महीने में मंगलवार के दिन शिव मंदिर में शंकर जी की पूजन करे और शंकर के मंदिर में 21 बेलपत्र मंगलवार के दिन लड़का लड़की शिव को समर्पित कर दे। उसमें से एक बेलपत्र उठाकर ले आए, अपने सोने वाले कमरे में जहां सोता हो उस कमरे में किसी भी जगह पर एक लाल वस्त्र में उस बेलपत्री को रख ले। मात्र 4 महीने में लड़का लड़की का विवाह पक्का हो जाता। इसको कहते मंगला गौरी व्रत, जो केवल श्रावण के महीने में होता है, केवल श्रावण। जिन लड़कों का, जिन लड़कियों का विवाह नहीं हुआ हो, वो इस व्रत को करे सावन के महीने के मंगलवार को, मंगलवार के दिन। और एक टाइम फलाहार करे, एक टाइम भोजन करे। मंगला गौरी व्रत करो, 4 महीने में विवाह पक्का।
दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो शंकर ने नहीं करा? भगवान विष्णु तो पहले विचार करते हैं इसको क्या देना है, भगवान ब्रह्मा विचार करते हैं इसको क्या देना है, यमदूत पूरी फाइल खोलकर देखते हैं इसको क्या देना है, पर महादेव बिना सोचे समझे सब कुछ दे देते हैं, सब कुछ। तो भस्मासुर शंकर जी का तप करा और भस्मासुर ने शिव जी का तप करा। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। मांग तुझे क्या चाहिए? कि वर दो प्रभु, जिसके ऊपर हाथ रखूं वही बस। बाबा भोलेनाथ जी ने कहा तथास्तु। भस्मासुर ने सोचा प्रैक्टिकली यहीं कर ले। भस्मासुर सोचे प्रैक्टिकल यहीं कर लेता, और भस्मासुर शंकर जी के पीछे भागा। शंकर भगवान आगे, भस्मासुर पीछे, शिव जी पे हाथ रखने चला। बाबा भोलेनाथ जी ने दौड़ते दौड़ते भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान नारायण ने पूछा प्रभु कहां जा रहे हो? भगवान शंकर बोले पीछे भस्मासुर आ रहा। तो क्या हो गया? मैंने उसको आशीर्वाद दिया जिसके ऊपर हाथ रखेगा वही भस्म। वो मेरे भी हाथ रखने आ गया। नारायण बोले वाह प्रभु, तुम भी सोच समझ के आशीर्वाद नहीं देते। शंकर भगवान बोले अगर सोच समझ कर देता तो मेरा नाम भोला कौन रखता? मेरा नाम ही भोला। अरे प्रभु, अब प्रभु कुछ करिए। भगवान विष्णु ने कहा क्या करें? शंकर भगवान ने कहा एक काम करो, तुम स्त्री का रूप ले लो और इस भस्मासुर को, स्त्रियां बड़ी प्रिय है, तुम इससे शादी की हाँ भर देना, और हाँ एक शर्त पे भरना, इसको नाचने की आदत डाल दो। ये नाचता नाचता सिर पे हाथ रखेगा भस्म हो जाए। शंकर जी ने भगवान नारायण से कहा, नारायण जी ने जाकर कह दिया। नारायण बोले भस्मासुर रुको, सुंदर स्त्री का रूप रख के आए भगवान विष्णु, इतनी सुंदर इतनी सुंदर। शंकर भगवान ही देख के पड़ गए, इतनी जोरदार लग रही ये तो है कौन? भगवान विष्णु ने इशारे में कहा मैं हूं। और भस्मासुर से जाकर कहा भस्मे, ओ भस्मे। भस्मासुर ने कहा कौन हो नारी तुम? भगवान बोले मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम कितने सुंदर हो। भस्मासुर कहने लगा अभी तक नारियों से मैं कहता था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, आज पहली बार जिंदगी में कोई मिली जो मुझसे शादी करना चाहती। मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। ठीक है कर लो, पर एक शर्त है। क्या? मेरे को नाचने का शौक है, आप मेरे जैसे नाच सकते हो? भस्मासुर बोले तुम्हारे जैसे नाचने में क्या दिक्कत है, नाचो। अब भगवान विष्णु ने हाथ करे ऐसे तो भस्मासुर ने भी ऐसे, भगवान विष्णु ने एक हाथ करा ऐसे, भस्मासुर ने भी एक हाथ करा ऐसे, भगवान विष्णु ने एक हाथ करा ऐसे, भस्मासुर ने भी हाथ करा ऐसे, भगवान विष्णु ने एक हाथ करा ऐसे और भस्मासुर ने भी एक हाथ करा ऐसे, जैसी धरा बस प्रति भस्म। अब भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने भगवान विष्णु से कहा वाह प्रभु तुमने बहुत अच्छा काम किया। भगवान विष्णु करे अच्छा काम तो कर दिया, पर एक आपके हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई ऐसा वैसा मांगे तो दिया मत करो। शंकर भगवान बोले हमारा नाम क्या है? भोला। जब हमारा नाम भोला तो हम सही में भोला। कोई भी कुछ मांगेगा शंकर के दरवाजे से खाली नहीं जाएगा। तो इतने में भगवान विष्णु ने कहा मैं भी आपसे एक बार मांगता हूं। क्या? आप अपने घर पे चुपचाप आंख बंद करके बैठे रहो। शंकर भगवान बोले हम काय को आंख बंद करें? भोलेनाथ जी अब इतने सारे लोग तुम्हारे यहाँ आएंगे, तुम आंख खुली रखोगे, कोई भी आएगा मांगेगा तुम उठा उठा के देते जाओगे, हम कब तक काम करते रहेंगे तुम्हारा निपटारा? तुम आंख बंद कर। उस दिन से भगवान शिव तप करने बैठ गए नेत्र बंद करके। एक दिन पार्वती जी ने शिव जी से पूछा रोज आंख बंद करके बैठे रहते हो, इतने सारे लोग तुम्हारे दरवाजे पर आते हैं, किसी को आंख खोल के देखा तो करा करो कौन आया। शंकर भगवान बोले तेरे कहने से आंख खोलूंगा, मेरी मर्जी, मैं कब आंख बंद करूं कब खोलूं।
अरे तो इतने सारे लोग आते हैं, किसी को देखो तो सही। शंकर भगवान बोले पार्वती दुनिया के लोग सब अपने अपने समय का घोड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। ओहो। बड़े भाव से जय हो। पल पल बीत रही जिंदगानी, कल की चिंता कर ले प्राणी। पल पल बीत रही जिंदगानी, कल की इच्छा कर ले प्राणी। पल पल बीत रही जिंदगानी, कल की चिंता कर ले प्राणी। पल पल बीत रही जिंदगानी, कल की इच्छा कर ले प्राणी। ना जाने कब टूट पड़े, ओ ना जाने कब टूट पड़े, माथे पर काल हथौड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। ओ शिव 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 रट ले बंदे, जीवन है बस थोड़ा। शिव 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 रट ले बंदे, जीवन है बस थोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। जीवन का क्या ठिकाना, हर हर महादेव। आवाज नहीं है। दीन बंधु दयालु दया कीजिए, बोलो हर हर। अब कितने बढ़िया बोले, मतलब पक्का हो गया, अभी जाना नहीं चाहते, बस ऐसे ही बोलते रहो, आनंद लेते रहो। हर हर महादेव। देव बोलोगे ना तो इसका मतलब है भगवान गाड़ी देव, बंगला देव, बहू देव, छोरा देव, बेटी देव, बहू देव। बोलो हर हर। भगवान कर्म करो सत्कर्म का। महाराज 7 दिन की शिव पुराण की कथा में शास्त्र कह रहा है पूरे जीवन का तात्विक सुख इस पुराण के अंदर छुपा है। अगर कोई काल के मुंह से भी बचाने वाला देव अगर कोई है तो वो जब कोई बीमार पड़ता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तकलीफ हो जाती है, कौन सा पाठ बिठाता है, क्या करवाते हो? महामृत्युंजय। महामृत्युंजय। फिर पंडित जी जपते हैं ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात्। क्या जप रहा है? महामृत्यु। शिव का अनुष्ठान। क्यों? एक्सीडेंट होने पर गजेंद्र मोक्ष की कथा करवा लो, उसका अनुष्ठान क्यों नहीं करवाते?
मान लो एक्सीडेंट हो गया, अटैक आ गया, कोई अचानक बीमार पड़ गया, तो श्री सुक्त पुरुष सुक्त का पाठ क्यों नहीं करवाता? क्योंकि शास्त्र कह रहा है काल के मुख से भी अगर कोई आपको निकाल सकता है तो वो महादेव, केवल शिव। केवल शंकर। सावन महीना चल रहा है, कहते हैं जिन लड़का लड़कियों का, जिन बच्चियों का, जिन बच्चों का, जिन बेटियों का, जिन बेटों का अगर विवाह नहीं हो रहा हो, सावन के महीने में मंगलवार के दिन शिव मंदिर में शंकर जी की पूजन करे और शंकर के मंदिर में 21 बेलपत्र मंगलवार के दिन लड़का लड़की शिव को समर्पित कर दे, उसमें से एक बेलपत्र उठाकर ले आए, अपने सोने वाले कमरे में जहां सोता हो उस कमरे में किसी भी जगह पर एक लाल वस्त्र में उस बेलपत्री को रख ले, मात्र 4 महीने में लड़का लड़की का विवाह पक्का हो जाता। इसको कहते हैं मंगला गौरी व्रत, जो केवल श्रावण के महीने में होता है, केवल श्रावण। जिन लड़कों का, जिन लड़कियों का विवाह नहीं हुआ हो वो इस व्रत को करे सावन के महीने के मंगलवार को, मंगलवार के दिन, और एक टाइम फलाहार करे, एक टाइम भोजन करे, मंगला गौरी व्रत करो।